हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट 4 से एक छोटी सी प्यारी सी पोएम विच नेम इज़ द विनर। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं एंड वो फिर क्या बातें कर रहे हैं खेलते खेलते इस पोएम के थ्रू हम जानते हैं। छोटी सी पोएम है, क्या है, इवनिंग की शाम का टाइम है। वी प्ले बॉल, हम क्या खेलते हैं, बॉल से खेलते हैं। नेक्स्ट टू क्रीक, और कहाँ खेलते हैं हम, क्रीक होता है ए स्मॉल रिवर, एक जो स्मॉल रिवर बहती है गांव में। यहाँ पर दिखा भी रखे, देखो ये दिख रही है ना हमें स्मॉल रिवर। सो यहाँ पर बच्चे कहते हैं इस रिवर के पास हम क्या करते हैं, खेलते हैं। और ये रिवर कहाँ है, इन आवर नेबर्स फील्ड, और जो हमारे नेबर्स हैं, हमारे पड़ोस में जो रहते हैं, उनका जो फील्ड है, एक खुला मैदान है, उनका जो खेत है, वहाँ जो रिवर है उसके पास ही हम क्या खेलते हैं, बॉल के साथ खेलते हैं। ये जो बच्चे हैं ये बोल रहे हैं ये बात। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, वी रन सो फास्ट, और हम खेलते खेलते, अब ये इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये खेलते हुए इतना तेज भागते हैं कि आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ, कि हम अपनी सांसों को भी कैच नहीं कर पाते। इट मीन्स कि हम खेलते खेलते इतने भागते हुए थक जाते हैं कि सांस भी नहीं लिया जाता। तो छोटे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं ना, जो वो खेलते हैं और भागते हैं तो इतनी ज़ोर से भागते हैं, हमें लगता है कि वो अब गिर ही जाएंगे, बट वो क्या करते हैं, उस चीज़ को, हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। और उनको ये भी नहीं रहता कि उनकी सांसें बहुत फूल रही हैं, मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से वो भागते रहते हैं। देन व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि जो ब्लू डार्क है, ब्लू डार्क किसको कहा गया है, स्काई को। जो स्काई ब्लू था थोड़ी देर पहले, इट मीन्स वहाँ पर इवनिंग का टाइम था, और इवनिंग किस में टर्न हो जाएगी अब, नाइट में। तो यहाँ पर नाइट हो जाएगी, तो यहाँ पर कहा है कि जो स्काई है वह टर्न होके क्या हो गया, ब्लैक हो जाता है। देन व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स द ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, तो यहाँ पर जो ब्लू कलर का जो हमारा स्काई था वह टर्न कर जाता है ब्लैक में। एंड कोल्ड ग्रास एचेज, एचेज होता है अ पेन दैट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो हमारा पेन होता है, जैसे तो जैसे ही हमारे जो शाम से रात होने लग जाती है, सो वहाँ पर कोल्डनेस बढ़ जाती है। तो जो कोल्ड ग्रास, जो ठंडा घास होता है, वो बच्चों के जो बेयर फीट होते हैं उनमें चुभने लग जाता है, और वहाँ पर पेन फील करते हैं। आवर फीट, उनके पैरों में वह घास चुभने लग जाता है। ट्रीज क्रीप क्लोज, क्रीप मतलब जैसे क्रीप होता है जैसे ग्राउंड के थ्रू ऐसे आगे बढ़ना, और हमें ऐसा लगता है कि जैसे ही वो अंधेरा हो जाता है तो हमें लगता है कि जो ट्रीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसे आराम आराम से चल चल के हमारे पास आ रहे हैं। और फिर हम क्या बोलते हैं, गेम्स ओवर। और इन सब चीज़ों को देखते हुए कि शाम भी हो गई और जो वो कोल्ड ग्रास था वो हमारे पैरों में भी चुभ रहा है, और हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे अंधेरे में कि ट्रीज़ हमारे पास आ रही हैं। सो छोटे बच्चे तो उन सब चीज़ों से डर भी जाते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स हमें क्या कहने को मजबूर करती हैं कि गेम्स ओवर, और जो हमारा गेम है वो वहीं पर ओवर हो जाता है। एंड लास्ट में क्या कहा जाता है, नाइट्स विंस, और जो नाइट होती है वह जीत जाती है। क्योंकि नाइट के टाइम पे क्या होता है, जब तक नाइट नहीं होती तो बच्चे खेलते रहते हैं, और नाइट होते ही उनको अपना गेम खत्म करके अपने अपने घरों में जाना पड़ता है। सो यहाँ पर पोएटेस कहती है कि नाइट विंस, और लास्ट में नाइट जीत जाती है। यह पोइम यहाँ पर ओवर हो जाती है, और जो इस पोइम के जो पोइटेस हैं उनका नाम है जॉर्जिया हर्ड। तो यहाँ पर पोइटेस हैं, फीमेल हैं, उनका नाम है जॉर्जिया हर्ड। सो यहाँ नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पोइम पर जो पेस्ट हैं। फर्स्ट है, वेयर डिड द गेम टेक्स प्लेस इन द नेबर्स फील्ड। तो यहाँ पर जो गेम है वह कहाँ प्लेस करता है, कहाँ खेला जाता है, तो कहाँ, इन द नेबर्स फील्ड नेक्स्ट टू द क्रीक, जो नेबर्स का फील्ड है और जो क्रीक के पास है उसके पास गेम खेला जा रहा था। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइटेस, पोइटेस का नेम क्या है, तो जॉर्जिया हर्ड, यहाँ पर इसका नाम है जॉर्जिया हर्ड। नेक्स्ट है, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन ट्रीज क्रीप क्लोज, ट्रीज क्रीप क्लोज। तो यहाँ पर देखो, वैसे देखा जाए तो सबसे पहले क्या यूज हो रखा है यहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन। एंड पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन रिप्रेजेंट करता है नॉन ह्यूमन इंटाइटीज एज इफ दे हैड ह्यूमन क्वालिटीज, कि जो नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं उनके अंदर क्या है, ह्यूमैनिटिक क्वालिटीज़ हैं, और वो रिएक्ट कर रही हैं ह्यूमन की तरह। जैसे कि यहाँ पर क्या बताया गया, जैसे कि उनको बच्चों को लग रहा है कि ट्रीज़ हैं वो क्रीप करते हुए उनके पास आ रहे हैं। तो क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, नहीं होता ना, ट्रीज तो कभी चल कर नहीं आते, बट यहाँ पर उनको दिखाया गया है कि ट्रीज हमारे पास चल के आ रही हैं। तो नॉन ह्यूमन एक्टिविटी को दिखाया गया है ह्यूमन एक्टिविटी के साथ। सो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। एंड एक और चीज़ क्या आ सकती है, जैसे सिर्फ इतना पूछा जाए क्रीप क्लोज, तो यहाँ पर सी इसकी बार बार जैसे आ रहा है जो सी लेटर, तो इस चीज़ को लेकर हम इसको एक और
फिगर ऑफ स्पीच बोल सकते हैं इसको, हम बोलते हैं अलिट्रेशन। तो जहाँ पर हमारा एक ही कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होता हो, तो रिपीटेशन को देखते हुए हम इसको मान सकते हैं कि यहाँ पर अलिट्रेशन भी यूज हो रखा है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु विंस इन द एंड। तो एंड में कौन जीतता है, बच्चे या फिर नाइट? तो यहाँ पर नाइट लास्ट में जीत जाती है। हमें ऑप्शन में बच्चे भी मिल सकते हैं, तो हम सोचेंगे कि गेम बच्चे खेल रहे थे, तो हो सकता है बच्चे ही जीत जाते होंगे, किसी का भी नाम भी दे सकते हैं। सो हमें पॉइंट पढ़ रखे तो हमें याद रहेगा कि हाँ लास्ट में नाइट जीत जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट मिलते हैं हम यूनिट 4 के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टेक केयर, बाय।